प्राकृतिक खेती करने में मुख्य रूप से भारतीय देसी गाय के गोबर का उपयोग होता है, जिससे जीवामृत, घनामृत तथा बीजामृत बनाकर फसल की उपज को बढ़ाया जाता है। अतः इस वीडियो के माध्यम से हम देसी गाय के गोबर के बारे में और देसी गाय के पहचान के बारे में हम विस्तार से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। किसान भाइयों नमस्कार। मैं आजकल यह देख रहा हूँ कि खेती में देसी गाय के गोबर के बारे में बहुत अधिक बताया जा रहा है, लेकिन कम जानकारी होने के कारण और इसका वैज्ञानिक विश्लेषण न जानकारी होने के कारण बहुत से किसान जो हैं इस खेती से दूर हैं। यहाँ मेरे साथ डॉक्टर लालचंद वर्मा जी, प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र पिलखी, मऊ, उत्तर प्रदेश के साथ में हैं और इनसे मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया डॉक्टर साहब किसानों को आप गोबर का वैज्ञानिक विश्लेषण करके इसके लाभ के बारे में बताएं। गाय का गोबर सदियों से घरों में पूजा जाता रहा है। इसका एक खास महत्व है कि देसी गाय के गोबर में काफ़ी महत्व पाया जाता है, इसीलिए हम देसी गाय को पालने की सलाह भी देते हैं, जिसमें दूध उसका मुख्य उत्पाद है, लेकिन गोबर और मूत्र ये उसका जो उप उत्पाद है, ये कृषि के लिए काफ़ी फायदेमंद है। हमें यह जानना आवश्यक है कि देसी गाय के गोबर में और विदेशी नस्ल की गाय के गोबर में क्या अंतर होता है। देसी नस्ल की गाय का गोबर काफ़ी पोषक तत्वों से भरा होता है और इसके लिए जानने के लिए हमें उसके कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। जैसे देख करके देसी नस्ल की गाय का गोबर हम पहचान सकते हैं कि ये काफ़ी ठोस होता है, जबकि विदेशी नस्ल की गाय का गोबर बहुत पतला होता है, क्योंकि उसमें डाइजेशन अच्छी तरीके के ना होने के कारण वो पतला रहता है। दूसरा हम पहचान कर सकते हैं कि देसी नस्ल की गाय का गोबर बदबू नहीं करता है, जबकि विदेशी नस्ल की गाय का गोबर काफ़ी बदबू करता है, और ये तो देखकर पहचानने वाली बात है। दूसरी पहचान है कि देसी नस्ल की गाय का गोबर यदि कहीं रास्ते में या ज़मीन पर गोबर किया हुआ है तो उसमें बहुत सारे जीवाणु आ जाते हैं। 1 ग्राम देसी गाय के गोबर में 30,000 करोड़ बैक्टीरिया पाए जाते हैं और यह खेती के लिए और पर्यावरण के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं, जबकि विदेशी नस्ल की गाय के गोबर में ये जीवाणु नहीं पाए जाते हैं। तीसरी पहचान ये है कि जब गोबर ज़मीन पर रहता है तो बहुत से जीव उसमें आकर के छेद कर देते हैं नीचे से। जैसे केंचुआ है, वो रासायनिक खादों के प्रयोग से ज़मीन में काफ़ी नीचे तक चला गया है, और जब गोबर ज़मीन पर गिरता है तो धीरे धीरे उसके मुताबिक वहाँ का वातावरण बन जाता है और नीचे से वो आकर के गोबर में छेद करता है। जबकि विदेशी नस्ल की गाय में ये क्वालिटी नहीं होने के कारण उसका महत्व कम है। और जो इसका रासायनिक विश्लेषण है गोबर का, वो देसी नस्ल की जो गाय होती है उसमें पोषक तत्व काफ़ी अच्छे होते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास एक बैलेंस मात्रा में पाए जाते हैं, और जबकि विदेशी नस्ल की गाय के गोबर का में ये मात्राएं काफ़ी असंतुलित होती हैं, जिससे इसके गोबर की खाद भी बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। देसी नस्ल का गोबर, गाय का गोबर जो है वो प्राकृतिक खेती के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। जो हमारे देश में इस गायों का इसीलिए काफ़ी प्रचलन है। पहले ज़माने से ही लोग देसी गाय के गोबर से खेती करते आए हैं, जिससे उर्वरा शक्ति भी भूमि की बढ़ती रही है। अचानक देसी गाय का कम हो जाना और विदेशी गायों का इनके ऊपर हावी हो जाने से हमारी कृषि भी प्रभावित हो गई है
और इसमें उत्पन्न होने वाला अनाज भी दूषित हो गया है। इसलिए किसान भाइयों से अनुरोध है कि वह प्राकृतिक खेती करें और देसी गाय के गोबर से और मूत्र से जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत, बहुत सी चीज़ें बना करके वो अपनी खेती को रसायन मुक्त खेती करके शुद्ध अनाज का उत्पादन कर सकते हैं, देश का स्वास्थ्य बढ़ा सकते हैं, अपने परिवार का स्वास्थ्य बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, यदि आपको यह वीडियो जो है अच्छा लगा हो और आपको ज्ञान मिला हो तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।